दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे का ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। ठीक है, जो जीन पियाजे थे उनका जन्म हुआ था 1896 में और 1980 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। ये शुरुआत में तो एक बायोलॉजिस्ट थे, मतलब जूलॉजी के वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने टर्न किया और ये इन्होंने स्विस साइकोलॉजिस्ट, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इनने एक बुक भी लिखी थी, इनने और भी बहुत सारी बुक लिखी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बुक है। तो इस बुक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि जो बच्चे होते हैं तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका सोचने का तरीका, ठीक है, और उनका सीखने का तरीका बढ़ता जाता है। मतलब मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं, उनका जो चिंतन होता है वो जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं या फिर जैसे जैसे मेच्योरिटी उनमें आती जाती है वैसे वैसे उनका विकास होता जाता है। तो इन्होंने एक बात और बताई थी कि इनके अनुसार कि जो बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है वो पहले होता है, इसके बाद लर्निंग होती है। यानी कि पहले विकास होता है, उसके बाद लर्निंग होती है। ठीक है, और इन्होंने बच्चों को क्या बोला? लिटिल साइंटिस्ट बोला कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, और एक्टिव इन्वेस्टिगेटर, मतलब बच्चे खुद सक्रिय अन्वेषण करता होते हैं, मतलब वो एक्टिव होते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। ये किसने बोला था? जीन पियाजे ने। ठीक है, क्या बोला? लिटिल साइंटिस्ट बोला बच्चों को, एक्टिव इन्वेस्टिगेटर बोला। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपना खुद का जो नॉलेज होता है वो खुद निर्माण करते हैं, वो खुद से अपने नॉलेज का यानी कि ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी बताया उन्होंने कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? जिज्ञासु, यानी कि क्यूरियस होते हैं, मतलब उन्हें नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, इसलिए बच्चे कैसे होते हैं? जिज्ञासु। और जो बच्चे होते हैं उनमें जो एडेप्टेशन एबिलिटी, मतलब जो अनुकूलन करने की जो योग्यता होती है वो बाय बर्थ होती है, मतलब जन्म से ही वो लेकर के आते हैं। बच्चों में एडेप्टेशन एबिलिटी कैसे होती है? जन्म से ही होती है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर बोल सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना, ये सभी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। ठीक है, तो जब जो नए वातावरण के साथ या फिर वातावरण के साथ जो एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं, उसे हम कहते हैं अनुकूलन। और ये जो एडेप्टेशन जो होता है ये सभी जीवों में होता है, चाहे अपन जलीय जीव को देख लें या फिर हम लोगों को देख लें, किसी भी इंसान को देख लें, सब में क्या होता है? एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। मतलब जैसा वातावरण है, वातावरण के अनुसार आप अपने आप को ढाल लीजिए, तो वो हो जाएगा आपका अनुकूलन। इसके बारे में आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आ जाती हैं। सबसे पहले है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण में क्या होता है? जो आपका प्रीवियस नॉलेज होता है, यानी कि आपका जो पूर्व ज्ञान होता है, जब आप पूर्व ज्ञान में न्यू नॉलेज को जोड़ लेते हैं, मतलब नई सूचना को फिर या फिर नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं, तो इसे बोलते हैं आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत पुराना है, सभी लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपने बिल्ली का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपको बताया गया है कि बिल्ली काले कलर की होती है, उसकी पूंछ होती है, 4 टांगें होती हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं। ठीक है, आपको उसका कंसेप्ट पता है, उसके बारे में आपको पता है, तो आपका ये पूर्व ज्ञान हो गया। फिर आप कहीं और जाते हैं रास्ते में या फिर कहीं पर आपको एक कुत्ता दिखता है, ठीक है, एक डॉग दिखता है, वो भी काले कलर का होता है, तो आप देखते हैं उसे। ठीक है, और फिर देखते हैं कि हाँ इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी पूंछ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, तो आप क्या करते हैं? उससे मैं अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ ये बड़ी बिल्ली है। ठीक है, तो
तब जब आप ऐसा करते हैं, आप बोलते हैं उसको बड़ी बिल्ली, कुत्ते को बोलते हैं आप बड़ी बिल्ली। किस बेस पर? कि आपका एक कंसेप्ट बना हुआ है, पहले से कंसेप्ट बना हुआ है कि आपको बिल्ली के बारे में पता है, ठीक है, 4 पैर, 1 पूँछ, 2 आँखें, ठीक है। उसके बेस पर आपने क्या बोल दिया कुत्ते को कि बड़ी बिल्ली है। तो ये हो जाता है आपका संतुलन या फिर इक्विलिब्रेशन, ठीक है। लेकिन जैसे कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया तो फिर एक मतलब उस बच्चे ने देखा, अरे ये बिल्ली तो म्याऊं करती है और ये डॉग कैसे बोल रहा है, भौं कर रहा है, यानी कि कुछ नया है। तो जो पूर्व ज्ञान था, म्याऊं कर रही थी बिल्ली, और नई सूचना क्या हो गई इसमें, भौं। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन या फिर आत्मसातीकरण। और जब उसने डायरेक्ट कैट को बड़ी कैट समझ लिया था तो वो आपका इक्विलिब्रेशन होता है, या फिर आगे पढ़ेंगे में संतुलन बोलते हैं उससे, ठीक है। फिर एकोमोडेशन, जब आपका पूर्व ज्ञान, ठीक है, प्लस नया ज्ञान यानी कि न्यू नॉलेज, प्लस जब आप उसको कुछ मॉडिफाई करते हैं, यानी कि कुछ चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो फिर आप इसे बोल देते हैं समायोजन या फिर एकोमोडेशन, ठीक है। तो आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान प्लस नई सूचना, ठीक है। आपने बिल्ली का कंसेप्ट आपको पता है, आपने बिल्ली को देखा है पहले, फिर आपको कुत्ता दिखा तो आपने उसको देखा, लेकिन उसने जैसी भौंकी आवाज़ निकाली तो ये न्यू सूचना हुई, लेकिन अभी आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया है, आपको पता नहीं है कि ये क्या है। फिर जब आपका पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान, और फिर जब आप अपने जो पहले से जो आपके अंदर स्कीमा मौजूद है, यानी कि आपकी जो माइंड में मेंटल स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसके बारे में मेंटल कंसेप्ट बना हुआ है कि बिल्ली ऐसी होती है, ऐसी होती है, आप अब उसको चेंज करेंगे, ठीक है। आप चेंज करेंगे कि नहीं, ये बिल्ली नहीं है। हर जीव जो जिसके 4 पैर होते हैं, या 1 पूँछ होती है, 2 कान होते हैं, या फिर 2 आँखें होती हैं, वो कैट या बिल्ली नहीं होती, ये क्या है, कुत्ता है ये, ठीक है। तो ये हो गया उसका समायोजन, एकोमोडेशन, ठीक है। और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि असंतुलन कहते हैं। इक्विलिब्रिएशन मैंने बता दिया। डिसइक्विलिब्रिएशन मतलब जब आपने डायरेक्ट आपने भौं की आवाज़ सुनी, जब आपको बिल्ली का पता था कि वो म्याऊं बोलती है, लेकिन कुत्ते ने भौं जैसे ही उसने किया तो आपकी जो मतलब आपका जो पहले से कंसेप्ट बना हुआ था उसमें एक बैलेंस नहीं बन पा रहा। उसने अरे ये तो चेंज हो गया, मैंने म्याऊं सुना था और ये तो भौं कर रहा है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आप नई इन्फॉर्मेशन को या नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। स्कीमा में क्या होता है, आपके माइंड में भी किसी भी काम को करने के लिए उसका एक कंसेप्ट बना हुआ है, ठीक है। किसी भी आपको काम को करना है, या फिर किसी भी मतलब जैसे कोई भी नॉलेज एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी को काम कैसे करते हैं, तो वो आपका कहलाता है स्कीमा, यानी कि जो आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। एक किसी भी चीज़ का नॉलेज है या फिर उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो काम करने का तरीका है, कोई भी स्किल है, तो वो सब क्या में आता है, स्कीमा में आता है, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रक्चर जो होती हैं, जो मेंटल स्ट्रक्चर, बहुत सारी जो मेंटल स्ट्रक्चर का जो ग्रुप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, ग्रुप ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी में एक होता है स्कीम, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप है पूरा, मेंटल जो एक्टिविटी होती है, जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है उसका ये स्कीमा ग्रुप होता है। लेकिन जब एक सिंगल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब सिर्फ एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्कीम। जैसे पूरे ये मान लीजिए, ठीक है, ये तो ये पूरे को बोलेंगे आप स्कीमा। लेकिन आपको सिंगल को बोलना है, एक को सिंगल को बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, स्कीम, ठीक है। कोई भी काम है, जैसे आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है, जैसे कान है, नाक है, ठीक है, आँखें हैं, तो ये जो सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, स्कीम है। और यदि हम पूरा बॉडी बोल देते हैं तो ये फिर क्या है, आपकी स्कीमा है, ठीक है।
ओके। तो डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एकदम क्लैरिटी होती है, किसी भी कंसेप्ट के बारे में आपको क्लैरिटी होती है। और जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, ये चीज़ है क्या, कैसे है। तो फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी करते हैं, जिससे वो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है और नया नॉलेज या फिर न्यू नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर निर्माण हो जाता है। ठीक है।